हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी फॉर यू। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका होगा आंसर अरस्तू। जीव विज्ञान का पिता अरस्तू को कहा जाता है। हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है? आपका आंसर होगा स्टार्च। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चौथा क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? विटामिन बी और विटामिन सी होती है जल में घुलनशील। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में किसकी कमी के कारण रक्तता रोग होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? लाइकोपीन की कमी के कारण, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? ये आपके विषाणु के वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? ये होता है अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है। हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जैसे प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। फीमर हड्डी जो जांघ की हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका आंसर होगा 20 होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यह लोहा, आयरन। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है आपका अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में बदल जाता है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह आपकी है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ये भी आपकी पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? आपकी मस्तिष्क में, ब्रेन में उपस्थित होती है। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत गाजर है, कैरेट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये होता है आपका 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? ये आपकी है थायराइड ग्रंथि। किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? ये आपको एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ये आपकी होती है पीयूष ग्रंथि। गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है? गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस आवश्यक है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये संख्या 8 होती है, 8 होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बूस्ट इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 31, हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? यह सेरिबेलम, सेरिबेलम आपका आंसर होगा। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? आपका होगा रक्त समूह ओ, ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? कैरेटीन की उपस्थिति के कारण आपका आंसर कैरेटीन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुनेन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है?
ये मलेरिया रोग के इलाज के लिए क्या जाता है, मलेरिया। किस कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा हार्मोन हमारे हृदय गति को उत्तेजित करता है? ये आपको थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है। मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि आपके मस्तिष्क में स्थित होती है, ब्रेन में। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? या आइरिस आपको आइरिस नियंत्रित करता है। अनुवांशिकता संकेतों व लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये होता किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग होता है? न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग होता है? ये तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का भाग होता है। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यह अग्नाशय, अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? यह है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये आपके क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 49, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये स्फैगमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्फैगमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में होता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।